सिलिगुडीको पानी ट्याङ्की नजिक खोरीबारी दुधगेट अनि नक्सलबारी बेङ्गैजोत फुटानी मोडमा सैकड़ौं नयाँ सदस्यहरूलाई भारतीय जनता पार्टी परिवारमा स्वागत गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको कारण सांसद राजु विष्टले खुशी प्रकट गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा वचनबद्ध युवा गतिशील कार्यकर्ताहरूको समर्थन र पार्टीमा उनीहरू समावेशले दिनदिनै मजबुत हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम बंगालका जनताले तानाशाहीपूर्ण भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हटाएर परिवर्तन ल्याउने जिम्मा दिएको तृणमूल कंग्रेसले आज आफै नै भयंकर रूप धारण गरेको छ। तृणमूल कंग्रेस सरकार कुशासन, भ्रष्टाचार, भाइ भतिजावाद, सिन्डिकेट राज, कटमनी र आम नागरिकहरू विरुद्ध दमन एवं अत्याचारको पर्याय बनेको छ भनी सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। का सवाल है, इसका जवाब अनित थापा जी को देना है, लेकिन 2-3 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 और 20 में करशंग एसडीओ इसका जो है, जहां तक मुझे पता है, मेरे संज्ञान में विषय आया था और उसकी जांच चल रही थी। उस जांच का क्या हुआ, ये जो है करशंग और दार्जिलिंग के प्रशासन को उजागर करना है, क्योंकि उन्होंने सामने अभी तक उसके बारे में कोई तथ्य नहीं रखे। और जहां तक उनकी नागरिकता सही है या फर्जी है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार को जांच करना होगा, यहाँ की पुलिस को जांच करना होगा और सत्य जनता के सामने रखना होगा। तीसरी बात, अनित थापा जी का स्टेटमेंट मैंने देखा, क्योंकि इस तरह के आरोप कई लोगों के ऊपर में लगे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है, बेबुनियाद है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप सीबीआई को अप्रोच करिए, इसकी सही से जांच हो और सच जो है सब जनता के समक्ष अवश्य आना चाहिए। आज राजीव बंदोपाध्याय सेच मंत्री वेस्ट बंगाल, आज टीएमसी का 1 विकेट और गिरा है, मुझे ऐसा अभी आते आते पता लगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं सिर्फ राजनीति से जुड़ा हूँ इसलिए नहीं कहता हूँ। आज पश्चिम बंगाल में वो वातावरण नहीं है, ये टीएमसी के लोग भी समझते हैं। आज देखिए, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी कहती है। आप मुझे बताइए, ये जो प्रशांत किशोर पीके हैं, ये क्या ईडन गार्डन में पैदा हुए थे? आज टीएमसी की ये हालत है, ब्रेन भी उनको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ रहा है। और ये हमें क्या सिखाएंगे? हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सेना है। और जिस तरह का पिछले 10 साल का कुशासन पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा हुआ, टीएमसी के अपने नेता और उनके कार्यकर्ता इस सरकार से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, आने वाले समय में और ज्यादा लोग टीएमसी छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे लोग उसमें से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे। रही बात 2021, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और जो है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ की जनता देख चुकी है, दोनों को कंपेयर कर चुकी है, मोदी जी वर्सेस ममता जी। कोविड के समय में जब हमारी जनता मर रही थी, तब जो है मोदी जी ने दिल्ली से उनके लिए चावल भेजा, दाल भेजा, उनके लिए लैब की व्यवस्था की। सो ये हमारी जनता अच्छे से जानती है। हमारी जनता ने बहुत आस के साथ ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाया था कि महिला है, हो सकता है हमारी पीड़ा ज्यादा समझती है, लेकिन उनमें कोई ममता नहीं है, कोई करुणा नहीं है। जो सरकार माँ माटी मानुष के नारे से पश्चिम बंगाल में 2011 में आई थी, आज देखिए हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। देश भर में महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार होता है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। 2018 का नेशनल क्राइम रिपोर्ट कहता है कि 65,000 से ज्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल से लापता हुई। हमारी माटी कभी गोरखाओं की खून से, कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं से और हमारे ओपोजिशन के और लोगों के कार्यकर्ताओं से, उनके खून से रंगा हुआ है। और जहां तक मानुष की बात है, यहाँ की जो पुलिस है, टीएमसी के गुंडे हैं, उनके अन्याय और अत्याचार के कारण वो लाचार है। न माँ सुरक्षित रही, न माटी, न मानुष। दादा 2021 में आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी की ही सरकार बनेगी। 21 में अगर आप लोग सत्ता में आइएगा, पानी टैंकी एंड बतासी का जो लैंड स्कीम है, उसके बारे में आप लोग क्या? देखिए, एक तो आप डाउट मत करिए, हमें कोई डाउट नहीं है, हम आएंगे, जरूर आएंगे।
और उसका मैंने बहुत सारे वजह भी आपको बताया है। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और हमें वो साफ दिखता है। रही बात लैंड माफिया, ये सिर्फ पानी टैंकी की बीमारी नहीं है। फुलबारी डाबग्राम में भी ये बीमारी है, सिलीगुड़ी में भी बीमारी है। ये पश्चिम बंगाल पूरे प्रांत के अंदर में ये समस्या है। इन सब की हम जांच करवाएंगे। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको पैसे वापस देना पड़ेगा और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता। दादा संत हम हिंदू लोग महिलाओं की बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हम उनको दुर्गा सरस्वती का रूप मानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये दीदी बार बार आए दिन जो है मतलब इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगा रही है। ये बेबुनियाद है और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये जितनी बड़ी राजनीति गुरु अपने आप को समझती है, दिमाग से खाली है। इनको ये नहीं पता होता है कि दार्जिलिंग में क्या चल रहा है। मैंने देखा पिछले साल वो संसद भवन में राज्यसभा में बोल रही थी कि हमें सैनिक स्कूल चाहिए, केंद्र सरकार सैनिक स्कूल दार्जिलिंग को नहीं दे रही है। 2017 से सैनिक स्कूल अप्रूव हो रखा है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन टीएमसी की सरकार जो है वो एमओयू पे साइन नहीं कर रही है। इसके लिए ये मैटर अटका हुआ है। और ये जिस तरह के आरोप लगाते हैं, मैंने बताया दिमाग से खाली है, इनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, ना ही कोई अकल है। सवाल पूछते हैं, हमें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा है, उसमें दो विषय थे। जब गोरखाओं की सेना में भर्ती होती थी, एक तो जो है एक 8वीं पास और 10वीं पास, ऐसे दो कैटेगरी थे, साथ में उसमें परसेंटेज भी था। सो हमारे बहुत सारे एक्स आर्मी मैन के लोग, हमारे बहुत सारे एनजीओ ने मुझे अप्रोच किया था। मैंने राजनाथ जी को ये विषय रखा था। उनका मुझे पत्र मिला है कि अब जो है 2020 सितंबर से लेकर के 2023 तक के लिए अब सिर्फ 8वीं पास और 10वीं पास कर दिया है। उसके अंदर में जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट थी, अब वो हटा दिया गया। युवाओं के लिए किया है। जिस तरह से निस्वार्थ भाव से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की सेवा की, उसका सम्मान करते हुए अब जो है आने वाले हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को इस पराक्रम दिवस की मैं एडवांस में सबको शुभकामनाएं देता हूं।